Hello, dear aspirants, and welcome back to Arunachal Pulse, your weekly Arunachal specific current affairs program. तो देखते हैं पास्ट वीक में हमारे एग्जाम स्पेसिफिक क्या क्या करंट अफेयर्स थे, राइट। सबसे पहले शुरू करते हैं कैरिंग्स पोर्टल से। एक रिसेंटली न्यूज आया था कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात चल रही थी, वहां पे एडॉप्शन रिलेटेड रेगुलेशन के बारे में बात चल रही थी। सो एडॉप्शन रिलेटेड रेगुलेशंस के साथ साथ कैरिंग्स पोर्टल में भी डिस्कशंस हुआ है। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम समझे कि ये कैरिंग्स पोर्टल क्या है और ये किसके अंदर, व्हाट इज द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, किसके अंदर ये आता है, इसका पर्पस क्या है, एडॉप्शन रिलेटेड रूल्स इंडिया में क्या है, और चाइल्ड सेफ्टी और चाइल्ड केयर के बारे में हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, राइट। सो लेट अस लुक इनटू इट। स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी सारा और कैरा, ओके, तो ये दोनों है आपके मेजर एडॉप्शन एजेंसीज इन द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल। एडॉप्शन की बात चल रही है। कारा का मतलब है आपका सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, एंड दिस इज स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, राइट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अडॉप्शन रेगुलेशंस 2022 इसके ऊपर चर्चा की गई थी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था और कैरिंग्स पोर्टल के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो ये जो नाम है, ये जो आपके अथॉरिटीज है, ये एडॉप्शन के साथ रिलेटेड है, इसके बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वी विल हाईलाइट दिस फ्रॉम अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ओके। ओवरऑल जो अगर हम कैरा पोर्टल की बात करें या फिर कैरिंग्स पोर्टल की बात करें तो देखिए क्या होता है। ये कैरिंग्स पोर्टल जो है ये कंप्लीटली एडॉप्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। इंडिया में अगर आप एडॉप्शन करना चाहें तो उसके लिए अगर आप सेपरेट पोर्टल पे अगर आपको जाना है, दिस इज द पोर्टल यू विल गो टू रिगार्डिंग एडॉप्शन, ओके। कैरिंग्स पोर्टल हावेवर एक स्टैंड अलोन स्कीम नहीं है, स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है, इसे ओवरऑल मिशन वत्सल्य के अंदर लाया गया। ओके, सो मिशन वत्सल्य क्या है? ये ओवरऑल चाइल्ड केयर और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए लाया गया एक अम्ब्रेला स्कीम है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और इसी के अंदर जो है तीन मेजर प्रोग्राम्स को चलाया जा रहा है। एक है कैरिंग्स पोर्टल, दिस इज प्राइमरीली फॉर एडॉप्शन, ओके। दूसरा है ट्रैक चाइल्ड। ये ट्रैक चाइल्ड क्या है? बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट के केयर हाउसेज में रहते हैं, वो जिनके पास जो है घर पे रहने के लिए आइदर उनके पास पेरेंट्स नहीं है या फिर वो डेस्टिट्यूट स्टेट में रहते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट केयर होम्स में रखा जाता है। इन चिल्ड्रन के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है हमें, ताकि हमें पता चले कि इनका देखरेख कैसा हो रहा है, इनका पालन पोषण कैसा हो रहा है। सो नो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव द ट्रैक चाइल्ड। एंड उसके बाद है खोया पाया पोर्टल। खोया पाया पोर्टल मतलब इफ योर चाइल्ड इज मिसिंग और इफ यू हैव फाउंड somebody's child and you want to report regarding that, if you want to share that report or if you want to update any report regarding a missing child, तो खोया पाया पोर्टल पे आपको जाना पड़ता है, राइट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अंडर मिशन वत्सल्य। आप लोगों ने सुना होगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो फाइनेंसेस है उसका भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है फ्रॉम मिशन वत्सल्य इटसेल्फ, राइट। तो मेजर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, मेजर इंप्लीमेंटिंग स्कीम क्या है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर के जो प्रोविजंस है उन्हें हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? वी इंप्लीमेंट इट थ्रू मिशन वत्सल्य, राइट। सो कैरिंग्स पोर्टल के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ मिशन वत्सल्य भी इक्वली इंटीग्रेटेड और इंपॉर्टेंट है। इसे भी हम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से हाईलाइट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली दीज एस्पेक्ट्स की कैरिंग्स पोर्टल किसके साथ रिलेटेड है, ट्रैक चाइल्ड किसके साथ रिलेटेड है और खोया पाया पोर्टल किसके साथ रिलेटेड है, राइट। ओके, नाउ दैट इज अबाउट दी कैरिंग पोर्टल। आजकल के दिन में क्या है, अगर एडॉप्शन की बात करें, सो व्हाट आर द लेजिस्लेशंस दैट वी हैव? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, राइट। जैसे मैंने बोला मिशन वत्सल्य प्राइमरी फाइनेंसर है इस स्कीम के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट है, एडॉप्शन रेगुलेशंस की हम बात कर रहे हैं, राइट। फाइनली यहाँ पे क्या है, इन दिस एंटायर लीगल फ्रेमवर्क देयर हैज बीन अ रिसेंट अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के अंदर पहले क्या होता था, जो फाइनल अप्रूवल फॉर एडॉप्शन, ये अप्रूवल फॉर एडॉप्शन सिविल कोर्ट देता था। अब आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो कोर्ट्स जुडिशियल सिस्टम है ये बहुत ही बैकलॉग्ड है, बहुत सारे केसेस होते हैं, तारीख पे तारीख का हमारा यहाँ पे सिंड्रोम है। और इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी कोर्ट केस जितना लंबा चलता है, आपके एडॉप्शन के प्रोविजंस या रेगुलेशंस भी जो है, अगर आपको अप्रूवल लेना है एडॉप्शन पेपर्स का, वो भी बहुत लंबा चलता है।
और इसके चलते क्या होता है, द चाइल्ड दैट नीड्स टू गेट अडॉप्टेड एंड द पेरेंट्स दैट वांट टू अडॉप्ट दैट चाइल्ड, उनके एडॉप्शन फाइनलाइज होने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट। नाउ दैट पावर फॉर अप्रूवल हैज बीन गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, ठीक है, एंड दे हैव टू अप्रूव दिस विद इन 60 डेज। 60 डेज के अंदर अंदर इन्हें अप्रूव करना होता है, ठीक है। सो ये बहुत ही कट शॉर्ट कर दिया गया है ये टाइम, एंड इट इज अ स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। मिशन वात्सल्य के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ये राइट्स बेस्ड फैमिली सेंट्रिक चाइल्ड प्रोटेक्शन, राइट। इसके अंदर और भी दिस इज अगेन ए पार्ट ऑफ ओवरऑल वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, है ना। मिशन वात्सल्य यू कैन आल्सो से इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल विजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट। मिशन शक्ति, वात्सल्य, मिशन पोषण 2.0 एंड सक्षम आंगनवाड़ी, राइट। सो इन चारों के साथ आप एक और रिलेशन देख सकते हैं, दैट दीज आर कंप्लीटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड देयर एम्पावरमेंट, राइट। और मिशन वात्सल्य के अंदर हमने देखा है दैट देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रैक चाइल्ड, खोया पाया एंड केयरिंग्स पोर्टल, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, राइट, ठीक है, ओके, राइट। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? देखिए, ये केयरिंग्स पोर्टल आने के पहले भी तो एडॉप्शन होता था इंडिया में, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट हाउ वाज द एडॉप्शन प्रोसेस? एडॉप्शन प्रोसेस बहुत लंबा होता था, है ना। इसमें क्या है, ट्रैकिंग में बहुत मुश्किल होती थी, चाइल्ड ट्रैकिंग में मुश्किल होता था, और अप्रूवल मिलने में बहुत टाइम लग जाता था। मैंने आपको कोड के बारे में बताया है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स बहुत सारे होते थे, राइट। सो पोर्टल ने क्या किया, सारे एडॉप्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके एक जगह पे रख दिया, और इससे क्या है, एडॉप्शन प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुका है इंडिया में, राइट। सो इसी वजह से जो है मिशन वात्सल्य केयरिंग पोर्टल ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। इसी के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन, we'll now talk about VB Jiram जी, okay। तो you must have heard in the news, VB Jiram जी जो है it is now going to be in effect, July 1st से ये in effect में होने वाला है इंडिया में, राइट। अरुणाचल की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे नेशन वाइड जो रोल आउट है हमारे यहाँ पे भी इंप्लीमेंट हुआ है VB Jiram जी, दैट इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ओके। तो यहाँ पे ये जो पूरा नाम है, यहाँ पे एक वर्ड जो है MG नरेगा जिसको ये रिप्लेस करता है उसके साथ मिलता जुलता है, राइट। दैट वर्ड हैज नॉट बीन चेंज्ड एंड द नेम ऑफ द वर्ड इज गारंटी। देखिए MG नरेगा में भी क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, गारंटी। तो यहां पे भी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। जैसे MG नरेगा में गारंटी होता था कि आप काम कर सकते हैं, इफ यू वांट वर्क देन गवर्नमेंट विल गिव यू वर्क, राइट। गवर्नमेंट के पास ये ऑब्लिगेशन है कि आपकी लाइवलीहुड इंश्योर की जाए। कैसे इंश्योर करेंगे? थ्रू MG नरेगा, ठीक है। सो इसी तरीके से VB Jiram जी also seeks to do it and improve upon the various aspects of MG नरेगा। आपको पता है MG नरेगा has been running for a very long time। अब next 20 years के लिए हम VB Jiram जी की बात की जा रही है, राइट। तो देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है, how is it different from MG नरेगा and so forth, राइट। तो हमारे यहाँ पे लॉन्च किया गया है VB Jiram जी just as in the entire nation from July 1st। तो ये क्या करता है VB Jiram जी? It is a statutory। देखिए क्या है, ये statutory है, ये एक्ट के थ्रू आया है, ये स्टैट्यूटरी है, और ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। गारंटी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये इट इज नॉट सिंपली जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। और ये MG नरेगा को रिप्लेस करता है, ठीक है। और इसका फोकस मेजर क्या है? लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ठीक है, ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। सो एज वी कंपेयर दिस, यहाँ पे VB Jiram जी को हम मनरेगा के कंपैरिजन में पढ़ेंगे, और कंपैरिजन अगर हम करें तो देखिए ये जो ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन की बात चल रही है, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात चल रही है, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मच मोर इंप्रूव्ड इन VB Jiram जी, राइट। और यहाँ पे ये क्या करता है, ऑब्वियसली विकसित भारत 2047 का विजन सपोर्ट करता है, राइट। इससे की फीचर्स क्या है? देखिए 125 डे वर्क गारंटी, एक साल में आपको कितने दिनों की गारंटी है? 125 डेज, ओके। पहले क्या होता था अंदर MG नरेगा, इफ यू लुक एट दिस, MG नरेगा के अंदर 100 डेज का आपको गारंटी होता था, ठीक है। तो इसे बढ़ा के प्लस 25 डेज कर दिया गया है अंदर VB Jiram जी, राइट। ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। प्लीज नोट दीज डाउन फॉर प्रीलिम्स, ओके, कि डिफरेंस क्या है ना। दे माइट जस्ट आस्क यू कि VB Jiram जी के फीचर्स, और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे देंगे, एंड दे माइट जस्ट इंक्लूड दिस फैक्ट इन हियर टू कंफ्यूज यू, राइट। तो इन सब चीजों को थोड़ा अच्छे से आपको देख के रखना है, राइट। इसके साथ साथ और क्या चीजें हैं यहाँ पे जो है, मेजर फोकस ऑन MG नरेगा क्या था? वेज एम्प्लॉयमेंट,
आपको काम क्यों दिया जा रहा था? ताकि आपको वेज मिल सके। दैट वॉज द प्राइमरी फोकस ऑफ एमजी नरेगा, राइट। टुवर्ड्स द एंड क्या होने लगा कि द प्राइमरी फोकस वाज अपग्रेडेड, कि सिर्फ वेज ही नहीं, हम कुछ एसेट क्रिएशन भी करेंगे, राइट। बट नाउ वीबी जीराम जी में क्या है, कंप्लीट फोकस उस पे है। इट इज नॉट सिंपली अबाउट वेज जनरेशन, इट इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट, कि यस आपको तो एम्प्लॉयमेंट देना है, लेकिन लाइवलीहुड आपका सस्टेन करना है। और कैसे आप सस्टेन करोगे? हाउ इज इट फोकसिंग मोर ऑन सस्टेन लाइवलीहुड? यहां पे मिनिमम वेज जो है, मिनिमम वेज बढ़ गया है। The minimum wage has increased. If I'm correct, it is around 327 rupees per day. ओके तो इस तरीके से सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे फोकस किया जा रहा है। एंड एसेट क्रिएशन, यहाँ पे क्या होगा, सी फॉर एग्जांपल अरुणाचल की बात करते हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारा नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पे हो रहे हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम देख सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, फ्लड, फ्लैश फ्लड हो रहा है, राइट। और फ्लैश फ्लड के बाद जो कंप्लीट आपका डिपॉजिट, सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स रह जाते हैं, उन्हें साफ करने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो वीबी जीराम जी के अंदर क्या होगा, नॉट ओनली विल यू बी गिवन एम्प्लॉयमेंट, यू विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बिल्डिंग एसेट क्रिएशन। जैसे कि आप लैंडस्लाइड हुए जगह को आप क्या करेंगे, साफ करेंगे, राइट। अगर आपके डिपॉजिट हो गए हैं, सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स, फ्लड डिपॉजिट्स के बाद, उन डिपॉजिट्स को हटाने के बाद, सो डिजास्टर रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे भी, डिजास्टर रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे भी वीबी जीराम जी जो है, वीबी जीराम जी के अंदर प्रोविजन है, राइट। सो दीज एस्पेक्ट्स की कितनी डायमेंशंस में आप वीबी जीराम जी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव, राइट। सो आई वुड अर्ज यू कि आप लोग प्रैक्टिस करें, कमेंट्स में मुझे बताइए कि और क्या डायमेंशंस हो सकते हैं जहां पे हम वीबी जीराम जी के अंदर दिए जो प्रोविजंस हैं उन्हें हम बताएंगे कि इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट। मैंने एक बोल दिया है आपको कि डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिलीफ में ये काम कर सकता है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। इसके बाद इसकी प्लानिंग किस लेवल पे होगी जी? एमजी नरेगा का प्लानिंग ग्राम सभा के लेवल पे हो रहा था, यहाँ पे विकसित ग्राम पंचायत एंड पीएम गति शक्ति के अंदर, राइट। टेक्नोलॉजी यहाँ पे बेसिक MIS और जियो टैगिंग, यहाँ पे और ज्यादा डेटा इंटीग्रेशन होगा और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट। इससे क्या है, इससे क्या होगा, ये जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, इससे आपको एक्चुअल बेनिफिशियरीज को उनकी वेलफेयर देने में सहायता होगी। आप घोस्ट बेनिफिशियरीज का प्रॉब्लम नहीं आएगा, गलत लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, जिनको मिलना चाहिए उन्हें मिलेगा। दूसरी बात, जब आप काम खत्म करेंगे तो ये काम जियो टैग होगा, और जियो टैग होने के बाद इस काम का प्रूफ एक्चुअली डिजिटली रखा जाएगा, राइट। सो इससे क्या होगा कि एक्चुअल में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में खबर रखी जा सकती है। इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ओके। एंड along with that, climate focus यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड था, बट हियर यू विल सी क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक की पिलर है अंदर वीबी जीराम जी, ओके, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 90:10 सेंटर एंड स्टेट डिवीजन किया गया है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट विद वीबी जीराम जी इज दैट, पहले क्या होता था अंदर एमजी नरेगा के टाइम पे, ये जो हार्वेस्टिंग सीजन है, हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे भी एमजी नरेगा चलता रहता था। तो बिकॉज ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट दी वेस्टर्न स्टेट्स, we talk about the western states of India like Punjab and Haryana and western UP, यहाँ पे हार्वेस्ट के टाइम पे क्या होता है, लेबरर्स की जरूरत होती है। बट बिकॉज इन देयर होम स्टेट्स, अगर हम बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, many migrant laborers would go back to their homes because they would get work under MG Narega at that point of time. हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे उनको वो काम मिलता था। तो यहाँ का जो हार्वेस्ट है, उस हार्वेस्ट के लिए लेबर नहीं मिलते थे फार्मर्स को। अब इसे क्या किया गया है, ताकि यहाँ पे भी एडिक्वेट लेबर मिले, है ना। लेबर वेज इन्फ्लेशन इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो अनसस्टेनेबल हो जाए, है ना। एंड दीज लेबर द वर्कर्स विल एनीवेज गेट वर्क आइदर वे, यहाँ पे भी या फिर यहाँ पे भी, नहीं। तो इसके लिए क्या बोला गया है, 60 डेज तक जो है हार्वेस्ट के टाइम पे, 60 डेज तक जो है ये स्कीम उस टाइम पे पॉज कर दिया जाएगा, ताकि सभी वर्कर्स जो है अगर हार्वेस्ट की जरूरत है वहां पे काम कर सके, राइट। ये एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन है अंदर वीबी जीराम जी, विकसित भारत जीराम जी, राइट। ओके, तो वी हैव सीन द मेजर एस्पेक्ट्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट द डेली वेज। अरुणाचल की अगर बात करें, दैट इज हाउ इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर आवर स्टेट की। प्रेजेंटली अगर हम देखें, समर के टाइम पे बहुत सारा हैवी मानसून हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, यहाँ पे भी वीबी जीराम जी के अंदर हमें हम लोगों को काम दिला सकते हैं, राइट। ओके ओके, सो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, माउंटेनियस टेरेन, इससे क्या होगा, डिजास्टर से आप लिंक कर सकते हैं।
डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज, रोड बिल्डिंग एक्टिविटीज, रोड बिल्डिंग, राइट, इन सब में कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। हाई रेनफॉल को मिटिगेट किया जा सकता है। पोस्ट रेनफॉल क्या करना चाहिए, रिमोट विलेजेस तक आप क्या कर सकते हैं, दिस गारंटी विल गो टुवर्ड्स द रिमोट विलेजेस एज वेल। चाहे जितना भी रिमोट क्यों ना, 125 डेज का जो गारंटी है वहां पे भी ये अवेलेबल है, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, क्योंकि पंचायतों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है, राइट। ओके, इसी के बेसिस पर प्लानिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट कोऑपरेटिव महोत्सव की बात करते हैं। कोऑपरेटिव महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था अपर सियांग में, राइट। कोऑपरेटिव महोत्सव के इस आर्टिकल के बाद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि कोऑपरेटिव से रिलेटेड हमारे अरुणाचल में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं, राइट। कोऑपरेटिव महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था यिंगकोंग अपर सियांग में। मैंने यहाँ पे एक मैप दे दिया है, प्लीज इंश्योर कीजिए कि इस तरीके के जो मैप्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के जो मैप्स हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। इफ यू डेवलप द स्किल ऑफ ड्रॉइंग द मैप, इफ यू डेवलप द स्किल ऑफ लोकेटिंग द नेसेसरी डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो है आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा, राइट। तो इस तरीके से मैप ड्रॉ करके जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे जो है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू स्टार्ट रिमेंबरिंग दिस थिंग्स, राइट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, पहले वो देखते हैं। ये क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। इमेजिन कीजिए कि एक स्मॉल फार्मर है, उनके पास 2-3 गाय बकरी है और उनसे जो है उन्हें दूध थोड़ा मिलता है। ये दूध आप बेचना चाहते हैं एज अ फार्मर, बट इस दूध को बेचने के लिए जो आपको परचेजिंग पावर चाहिए ना, कि आप दूध को एक पर्टिकुलर दाम पे बेचना चाहते हैं, उस दाम को मिलने के लिए आपके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए। अब सिंगल फार्मर जो है मार्केट में इतना बार्गेन नहीं कर पाते हैं, उनको तो अपना दूध बेचना है, तो ज्यादा लोगों को वो अपना दूध जो है बेच नहीं पाते हैं ज्यादा दाम में, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, परचेजिंग पावर कम होने की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स क्या करेंगे, एकजुट होके एक साथ एक इकोनॉमिक एसोसिएशन बनाएंगे। इसी इकोनॉमिक एसोसिएशन को हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जब वो लोग इकोनॉमिक एसोसिएशन बनाते हैं, व्हेन दे मेक एन इकोनॉमिक एसोसिएशन, उनका परचेजिंग पावर जो है बढ़ जाता है। एक साथ वो लोग नेगोशिएट कर सकते हैं और अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द मेजर एस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दीज आर द मेजर प्रोविजंस। आर्टिकल 19(1) से इन पार्ट 3, ये आपका 43B है डीपीएसपीज में, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 9B में सेपरेटली कोऑपरेटिव्स के बारे में बताया गया है, राइट। एंड सुप्रीम कोर्ट के 2021 जजमेंट, ऑल ऑफ दीज आर कोरिलेटिव। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को देखें तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पार्ट 3 में ऐड किया गया था अंडर 19(1)(c), ठीक है। नया आर्टिकल 43B लाया गया था, दिस इज द आर्टिकल, राइट, इन द डीपीएसपीज। एंड नए सेक्शन 9(a) को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। सो ये जो 97th अमेंडमेंट है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एज फार एज कोऑपरेटिव्स आर कंसर्न। इसके अंदर ये जो कोऑपरेटिव महोत्सव है, इसके अंदर जो है 2-3 चीजों के बारे में बताया गया है, इन्हें थोड़ा देख लेते हैं। यहां पे लैम्प्स के बारे में बताया गया है। लैम्प्स के बारे में बताया गया है, व्हाट इज दिस लैम्प्स? दिस लैम्प्स टॉक्स अबाउट लोकल एरिया कोऑपरेटिव्स की ये बात करता है, राइट। यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, वैल्यू एडिशन, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है, राइट। सो अगर हम लैम्प्स की बात करें, व्हाट इज दिस रिलेटेड टू? दिस इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स इन द लोकल एरिया, राइट। बहुत सारे कोऑपरेटिव्स को एक साथ एकजुट करके कैसे उनके रिसोर्सेज को पूल करके उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट तक लेके जाया जाए, उनका इनकम बढ़ाया जाए, उनके प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन किया जाए, इस तरीके के जो चीजें हैं यहाँ पे देखी जाती है, राइट। उसके बाद प्रमोशन, एग्रीगेशन एंड मार्केट लिंकेज, जैसे इन सब चीजों के बारे में बात किया गया है। द मेजर एस्पेक्ट इज दैट कोऑपरेटिव्स के बारे में हमने जान लिया है और लैम्प्स के बारे में थोड़ा जान लिया है, राइट। एनी रेस पोर्टल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एनी रेस पोर्टल ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और नेडफी अलॉन्ग विद दैट नेरामैक, इन तीनों का ये कोऑर्डिनेटेड एक इनिशिएटिव है, दैट इज द एनई रेस पोर्टल, ओके। ये क्या है? डिजिटल मार्केट प्लेस। नॉर्थ ईस्ट में, कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में जितने प्रोडक्ट्स हैं, कोऑपरेटिव से जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके लिए एक डिजिटल मार्केट प्लेस है।
right? So not only are we promoting the value addition of products, we are also working on digital marketing, we are working on market access. digital marketing करने से क्या होता है, आप कहीं पे भी रहे, आपका प्रोडक्ट जो है अगर डिजिटली विजिबल है तो दूर दूर से लोग आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. इससे क्या होता है, प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, ब्रांड बिल्डिंग होता है, और आपका जो बार्गेनिंग पावर है वो ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? और इसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी और सोशल सिक्योरिटी पे भी ये जो कोऑपरेटिव महोत्सव है उन सब चीजों पे बात किया गया, राइट? ओके, राइट. इसी के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026. ठीक है, तो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में न्यूज आया है कि मल्टी सेक्टोरल प्लान साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसका एक रिव्यू हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट. इसी के चलते नाउ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अंडरस्टैंड अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026. ये जो रूल्स 2026 है एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन जनरल, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. ओके, देखिए सॉलिड वेस्ट में आपको पता है कि जैसे जैसे अर्बन एरियाज बढ़ते जा रहे हैं हमारे भारत में, नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें, अरुणाचल की बात करें, तो नंबर ऑफ अर्बन एरियाज जो है बढ़ते जा रहे हैं. इट इज इंक्रीजिंग. आपने सुना होगा रिसेंटली कि अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज, ये जो म्यूनिसिपैलिटीज है, म्यूनिसिपैलिटीज का भी डिक्लेरेशन हुआ था रिसेंटली. 3 नए म्यूनिसिपैलिटीज का डिक्लेरेशन हुआ है. इसका मतलब क्या है, वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन. जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन की ओर जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये वेस्ट किससे निकलता है, कहाँ जाता है, कलेक्ट कैसे होता है, डिस्पोज कैसे होता है, कितने दिनों में होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट जैसे जैसे आप अर्बन एरियाज में जाएंगे, राइट? अब रूरल एरियाज में भी ऑब्वियसली ये इशू होता है, लेकिन हम देखेंगे अगर एक सोसाइटी रूरल है, ये मोस्टली एग्रीकल्चरल भी होता है, और अगर ये एग्रीकल्चरल है या फिर नॉन अर्बन है, तो वहां का जो वेस्ट है बहुत बार जो है ये रिसाइकल हो जाता है या फिर बायोडिग्रेडेबल होता है. वेस्ट को मैनेज करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, राइट? पर लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे आता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अर्बन एरिया से निकलता है जनरली, राइट? इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हमें सेपरेटली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है, राइट? तो ये सब चीजों को थोड़ा देखते हैं. ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है प्रीलिम्स के लिए, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स के लिए प्लीज नोट इट डाउन कि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है, राइट? अंडर दिस एक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को नोटिफाई किया गया है. इन्हें नोटिफाई किया जाता रहता है 2026 में, उसके पहले भी नोटिफाई किया गया था, थोड़े थोड़े चेंजेस किए जाते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन रूल्स को इशू करती है, राइट? और यहां पे हम किसकी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं. सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन. किस चीज का सेपरेशन, हम वेस्ट को, अलग अलग टाइप के वेस्ट बहुत होते हैं, इन्हें हम सोर्स पे सेपरेट करने की कोशिश करते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट, सेग्रीगेशन एट सोर्स. जहां से ये प्रोड्यूस होता है वहीं पे अगर सेपरेट हो जाए, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है, ऐसा करना चाहिए, राइट? उसके बाद वेस्ट कलेक्शन, ये कलेक्ट कैसे होता है, ये क्या ये सेंट्रलाइज कलेक्शन है, डिसेंट्रलाइज कलेक्शन है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाती है, प्रोसेसिंग, साइंटिफिक डिस्पोजल, राइट? ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ओके, इसके अंदर देखिए सेग्रीगेशन एट सोर्स की बात की जा रही है. ये सेग्रीगेशन एट सोर्स हाउस होल्ड लेवल पे होता है, हमारे घरों में आप देखेंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, देयर इज एन एडॉप्शन ऑफ, ऐसे 3-4 आपके पास डस्टबिन होंगे, राइट? अलग अलग कलर, ब्लू कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, एंड एवरी वन ऑफ दीज हैव डिफरेंट डेफिनेशंस. कभी कभी जो है ड्राई वेस्ट होता है, कभी कभी वेट वेस्ट होता है ना, कभी कभी जो है मिसलेनियस या मिक्स होता है, जो भी है, राइट? इस तरीके से क्या करना चाहिए, एक्चुअली कलेक्शन के पहले ही हमें ही अपने घरों में ड्राई वेस्ट को ड्राई वेस्ट डस्टबिन में रखना चाहिए, वेट वेस्ट को वेट वेस्ट डस्टबिन में रखना चाहिए, एंड सो ऑन, राइट? इसे हम सेग्रीगेशन एट सोर्स बोलते हैं. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है एज फार एज दिस वेस्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न, राइट? और इससे क्या होता है, रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग ज्यादा आसान हो जाता है. क्यों, देखिए अगर आप पहले ही सेपरेशन कर देते हैं तो आपका जो वेट वेस्ट है वो जनरली क्या होता है, इट इज जनरली गोइंग टू बी बायोडिग्रेडेबल, है ना? और ये जो बायोडिग्रेडेबल चीज है इसे हम कंपोस्टिंग में यूज करेंगे, है ना? और इससे क्या होगा, हम फिर से फर्टिलाइजर बनाएंगे, राइट? दूसरा जो रिसाइकल करने वाली चीजें हैं, जैसे कि टिन के आपके जो टिन के सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, है ना, टिन कैंस में, उन चीजों की बात की जा रही है. पहले ही अगर सेग्रीगेट हो जाए तो फिर से प्रोसेसिंग के टाइम पे ज्यादा टाइम नहीं होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग जो है, मोस्ट पीपल डू नॉट डू सेग्रीगेशन एट सोर्स, राइट? इससे जो है कलेक्शन के बाद फिर से प्रोसेस करना पड़ता है, फिर से सेग्रीगेशन करना पड़ता है, इससे कॉस्ट बढ़ जाता है.
ओके, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई, कंपोस्टिंग यूनिट्स, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज। आप लोगों ने देखा होगा कि अर्बन एरियाज में जनरली क्या होता है, अगर ये अर्बन एरिया है, यहाँ पे एक लैंडफिल होगा, लैंडफिल, और इस लैंडफिल में क्या होता है, अब सारे अर्बन एरियाज से, बहुत सारे जगहों से क्या होगा, ये वेस्ट लाया जाएगा और लैंडफिल में डंप कर दिया जाता है। ये क्या है, दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन ऑफ वेस्ट। तो सेंट्रलाइज क्यों है, हर एक जगह से वह एक जगह पे ही लेके आया जा रहा है। नाउ द इशू इज दैट ये लैंडफिल जहां पे है, वहां पे आजू बाजू में जो प्रॉपर्टी प्राइस है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है, इससे जो डिजीज फैलने का इशू रहता है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सारी चीजें होती है, राइट। सो आपने दिल्ली के बारे में सुना होगा, दिल्ली में एक लैंडफिल की जगह है, इट वाज ऑलमोस्ट 10 स्टोरीज हाई, है ना, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था, आजकल के दिन में उसे ट्रीट किया जा रहा है। तो उससे हटके, टू कम अवे फ्रॉम दैट, सेंट्रलाइज ना करके, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू बी decentralized. We are trying to establish localized points of garbage collection, and we are trying to establish material recovery facilities. ठीक है, तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी मतलब गार्बेज से जो भी मटेरियल रिकवर करके फिर से रिसाइकल करके फिर से वैल्यूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस तरीके के फैसिलिटीज बनाने की भी बात की जा रही है। बायोमिथेनेशन यूनिट्स की बात की जा रही है, एंड सो ऑन, राइट। एंड ओवरऑल ग्राम पंचायत लेवल पे वेस्ट मैनेजमेंट करने की बात की गई, राइट। इसके साथ ही जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, इनको डिफाइन किया गया, जैसे कि बड़े बड़े होटल हो गए, है ना, बड़े बड़े होटल हो गए, जो बड़े बड़े होटल होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, इनसे बहुत सारा डेली वेस्ट निकलता है, बल्क में वेस्ट निकलता है। इनके लिए जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस के रूल्स अलग होंगे, ये हाउस होल्ड रूल्स के साथ मैच नहीं करेंगे, ये अलग होंगे, इनके लिए कंप्लायंस रूल्स और स्ट्रिक्टर होंगे, राइट। और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कोई भी इन रूल्स को वायलेट करता है, जो भी वायलेट करेगा वही फाइन भरेगा, राइट। ओके, एंड व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट, बिकॉज देखिए हमारा स्टेट जो है, अगेन वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ऑल द टाइम, वी टॉक अबाउट हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडो बर्मा, इट इज अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट। और इन सब के चलते, और हमारी जो प्रिस्टीन वाटर है, प्रिस्टीन नेचर है, ऑल ऑफ दिस स्टैंड, है ना, ऑल ऑफ दिस स्टैंड रिस्क, इनमें रिस्क है इफ वी डू नॉट implement solid waste management rules properly, right? And for those purposes, this entire topic is very important for us, from both prelims and mains perspective, right? इसी के basis पे prelims practice question दिया गया है, please give me the answer in the comment section, right? So this is it for this week's Arunachal Pulse. We'll see you next time. Thank you.